हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम माप और मापक का दूसरा क्लास है, यानी मेजरमेंट का जो है दूसरा क्लास है। तो हम पिछले क्लास में जो है इकाइयों को पढ़े थे और मेजरमेंट जो है कितने प्रकार के होते हैं उन्हें पढ़े थे। अब हम ये जानेंगे कि किस उपकरण द्वारा हम मेजरमेंट जो है करते हैं। क्योंकि कई उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। और हम अब बचपन से ही कुछ एक नॉर्मल सा जो स्केल होता है उसके द्वारा हम तो मेजरमेंट करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो है अनेक प्रकार के टेक्निकल बच्चों का कई प्रकार के जो हैं टूल्स होते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो हैं कई प्रकार होते हैं, आप देखते जाइएगा। ये मेरे ख्याल से जो है 7 8 11 13 प्रकार के होते हैं। ये जो टूल्स हैं ये तेरह प्रकार के होते हैं। पहला जो है रूल, यानी रूल यह लकड़ी तथा धातु का बना एक मापक उपकरण है। लकड़ी तथा धातु का बना होता है रूल जो है, जैसे कि इस्पात का रूल, लकड़ी का रूल एवं पीतल का रूल। आप लोग नॉर्मल मार्केट में या आप लोगों ने यूज किया होगा, स्टील का रूल मिलता है। उस वो स्केल जो है उसे कहते हैं, स्केल को ही रूल कहा जाता है। लकड़ी का होता है, लकड़ी का भी मिलता है, इसे रूल कहते हैं। ये नॉर्मल है। फिर एक स्टील रूल आती है। ये रूल है। इसमें ये क्या होता है, अब इसमें भी कई धातुओं के प्रकार के उनके स्टैंडर्ड वाइज होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। आइए दूसरा क्या है, स्टील रूल। अब इसमें देख रहे होंगे कि ये जो स्टील रूल होता है ये कई धातुओं की बनी होती है। इसमें देख रहे होंगे आप, स्टेनलेस स्टील है, स्प्रिंग स्टील है और हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अब स्टेनलेस स्टील से बनाने का कारण ये होता है कि इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। यही कारण है कि इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील है, स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील है। हाँ, ये एक मापक उपकरण है और इस पर जो है इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं और इंच के में भी भाग किए हुए होते हैं। उस पर सारे स्टेनलेस स्टील पे आप देखते होंगे कि उस पर सारा ना पीछे जो है उसके सारा उसमें सब कुछ ये लिखे हुए रहते हैं। उसमें इंच को 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 के बराबर भागों में एवं सेमी को 1 mm और आधा mm में विभाजित किया जा सकता है। स्केल से हम कम से कम जो है ना आधा mm तक माप सकते हैं स्केल से। स्टील रूल का जो साइज़ है इसकी लंबाई के अनुसार लिया जाता है। जैसे 6 इंच का मिल जाएगा, 12 इंच का मिल जाएगा, यानी 15 से 30 सेंटीमीटर तक के जो है नॉर्मल स्टील रूल यानी स्केल जो है आपको मिल जाते हैं। अब आइए तीसरा जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल क्या होता है। ये जो है स्टील रूल समान कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये स्टील रूल के द्वारा कम से कम 1/64 या यानी 1/2 mm तक का माप लिया जा सकता है, यानी आधा mm तक का। यह 6 इंच से 48 इंच तक स्टैंडर्ड रूल आपको मिल जाएगा और 15 से 120 सेंटीमीटर तक का आपको मिल जाएगा। परंतु 6 इंच से 12 इंच और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर साइज वाले स्टील रूल अधिक प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि अब ये देखिए, छोटा रूल होता है तो आसानी से आदमी प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो ये बड़े रूल्स होते हैं उनको ज़रा यूज करने में ना दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए जो छोटा वाला आसानी से हम यूज कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है इस रूल की, जो है इसकी चौड़ाई जो लंबाई तो यहाँ है, चौड़ाई जो है 19 mm होती है इस स्टील रूल की। अब आइए चौथा वाला जानते हैं। चौथा क्या है, चौथा है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अभी आगे हम ना इसमें सारा जो है ड्राइंग के में हम जानेंगे कि ड्राइंग के थ्रू कि कौन सा जो रूल है कैसा दिखता है। पहले ये जानते हैं चौथा जो है ये है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, लचीला। ये स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती की बनी होती है, जो है लचीला होता है। यह लचीला होता है, इसका प्रयोग वक्र आकृति वाले कार्यों की माप लेने के लिए किया जाता है। यह प्रायः जो है वक्राकार, यानी जो थोड़ा सा वक्र होता है ना, वक्राकार आप लोग देखे होंगे, उन सारी चीज़ों का माप लेने के लिए किया जाता है। यह प्रायः भी 6 इंच या 15 सेंटीमीटर लंबाई से में मापे जाते हैं।
कार्य के अनुसार अधिक लंबाई के भी स्टील रूल होते हैं। लगभग ये 164 इंच मोटे यानी आधा mm चौड़ाई, आधा इंच यानी चौड़ा और होता है, और यानी 1/64 यानी आधा mm मोटा होता है। और फिर जो है एक है ये नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल क्या होता है? नैरो यानी ये जो है कम से कम पतले से पतले जगहों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है नैरो, इसकी चौड़ाई प्रायः 5 mm होती है, 5 mm की सबसे कम चौड़ाई होती है इसकी। इसका अधिकतर प्रयोग पतली नली जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पतली नली या कम चौड़े खांचों की माप लेने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग ही है पतले पतले जगहों में इसका प्रयोग किया। अब वो जो है 19 mm वाला तो प्रयोग नहीं किया जाता ना, वो उतना चौड़ा होता है। यह प्रायः 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ये टेम्पर्ड स्टील की बने होते हैं। इनका केवल एक ही किनारा जो है चिन्हित होता है। इनका एक ही किनारा, यानी कि आप लोगों ने स्केल प्रयोग किया होगा, उसमें देखा होगा कि दोनों किनारे जो हैं, दोनों किनारों पे जो है लाइनिंग या मार्किंग की हुई होती है, लेकिन इसमें जो है केवल एक ही किनारे पर मार्किंग की हुई होती है। अब आइए जानते हैं कि हुक रूल क्या होता है। हुक रूल क्या, देखिए हुक रूल क्या होता है। 6वां नंबर, हुक रूल जो है यह प्रायः जो है हुक रूल में जो हुक लगा होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नीचे जो फिगर में, यहाँ पे देखिए ये हुक रूल जो है, इसमें क्या होता है कि अब हम ये जो है हुक में फंसा देते हैं। इसमें एक हुक लगा होता है, वहाँ से फंसा कर हम जो है अच्छे से पकड़ कर नाप सकते हैं, इसीलिए हम इसे हुक रूल कहते हैं। हुक लगा होने के कारण ही इसका नाम जो है हुक पड़ा हुआ, और कोई इसमें जो है बातें नहीं है कि और क्या है इसका नाम, इसी कारण से हुक रूल कहते हैं। यह प्रायः जो है 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबी तक पाई जाती है। 12 इंच को हम 1 फुट कह सकते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 फुट लंबा होता है। और संकीर्ण रूल जो है 10 mm चौड़े छेद में भी माप सकते हैं। संकीर्ण रूल को 10 mm जो है 10 mm चौड़े छेद में भी माप सकते हैं, हुक रूल कहते हैं। अब से 10 mm चौड़ा अगर कोई छेद है, यानी 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर, और उसमें हम उसको नापना है, तो यानी आप समझ सकते हैं 10 mm चौड़ा, यानी उससे कम का ये जो है इसका जो रूल होगा, ये इसकी चौड़ाई का इससे उससे कम होगी इसकी चौड़ाई। अब ये हो गया हुक रूल। हुक रूल आप लोग समझ गए हैं कि हुक रूल किसे कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये नैरो स्टील रूल का ये फिगर है जो ऊपर में पढ़े थे, तो ये देखिए नैरो स्टील रूल में लिखा है ना, एक ही किनारा जो है चिन्हित होता है। देख लीजिए इसमें एक ही किनारे को इसमें जो है मार्किंग की हुई है, दोनों किनारों पे नहीं की हुई है। जबकि ये देखिए हुक रूल में जो है दोनों किनारों पे आपको मिल जाएगा, दोनों किनारे जो है इसमें मार्किंग की हुई है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या है? की सीट रूल है। इसमें जो है की सीट रूल, इसमें भी आगे एक फिगर है, उसको हम देखेंगे आगे चल के कि की सीट रूल क्या होता है, कैसे काम करता है। की सीट रूल, ये एक एंगल आयरन जो आप लोग देखते होंगे, एंगल यानी लोहे का एंगल होता है आयरन की, उसकी आकृति की उसी की आकृति का होता है। 2 रूल होते हैं इसमें जो 90 डिग्री के कोण पर जो है उसके द्वारा जोड़कर इसमें बनाया जाता है। एक जो रूल होता है इसमें दो रूल होते हैं, 2 स्टील रूल एंड 2 स्केल होते हैं इसमें, लेकिन एक स्केल जो है सादा होता है और दूसरा एक रूल जो है सादा होता है, और दूसरे रूल का एक किनारा, एक और स्केल इसमें लगी होती है। तो जो उसका एक किनारा जो होता है वो ढलानदार यानी थोड़ा सा जो है तिरछा होता है, जिस पर इंच और उसके भागों को चिन्हित किया हुआ होता है। इस पर भी चिन्हित किया होता है, और इस पर इंच को 32 से 64 भागों में विभाजित किया जाता है इंच को। ये हो गया की सीट रूल। और अब जानिए 8वां शॉर्ट रूल, यानी छोटा रूल किसे कहते हैं। इसे बहुत ही चीज़ अच्छी हैं ये। शॉर्ट रूल क्या होता है? यह छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है, जैसे देखिए 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 इंच लंबाई की पत्तियाँ होती हैं, यानी जो आप कह सकते हैं 1 इंच लंबा पत्ती हो गया। अभी 1/2 यानी आधा इंच लंबा हो गया, 1/4 हो गया, 3 ये जो यानी इतने छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं उनकी एक
सेट होता है, ये सेट में आपको मिलेगा। यहाँ देखिए दिस लिखा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, देखिए मैट्रिक प्रणाली में यह सेट जो है 5 से 25 mm जो है लंबाई तक की पत्तियां मिलती है। अब यानी 5 mm से 25 mm की लंबाई तक सेट होता होगा, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, 5 से 25 mm की लंबाई तक का मिलता है। अब ब्रिटिश प्रणाली में जबकि 1 इंच से 32वें भाग तक के निशान अंकित होते हैं। इन देखिए अब इन छोटे छोटे पत्तियों को होल्डर में पकड़ के काम में लाया जाता है। अब बात है कि बड़ा स्केल है तो हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये छोटी छोटी हैं तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे हाथी से, फिर कैसे नापेंगे, सही से आप नाप नहीं पाएंगे। तो इसमें एक होल्डर होता है, उसके द्वारा हम पहले स्केल की पत्तियों को पकड़ते हैं, फिर उसको जो है जहाँ पे हमको ये मेजरमेंट करना होता है उसमें लगा के चेक कर लेते हैं। अब वैसे ही जगहों पे जो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जैसे तंग जगहों की माप लेने के लिए और जो है तंग जगहों की जो है माप लेने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। और तंग जगहों पे माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ जैसे लिखा है, जैसे कहा है ना कि छोटे जगहों के लिए झिर्री हो गया, छोटे कंधे हो गए, लाले जांग हो गया, चाबी की घाट हो गई, झिर्री की चौड़ाई आदि मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब आइए फिगर के द्वारा देखते हैं, फिगर में क्या है। ये देखिए ये जो है इसी को हम लोग की सीट रूल कहते हैं। ये देखिए एक जो रूल है, देखिए एकदम सादा है, यहाँ पे ये जो रूल ऊपर वाला है जो सादा है, और ये देखिए दूसरा रूल जो है इसमें, ये जो है यहाँ पे जो है उसके किनारे लगा हुआ है, जो इसे हम प्रयोग में किया जाता है। इसमें देखिए ये 2 स्केल हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है, जो इसमें जो है देखिए स्क्रू के द्वारा इन्हें कसा जाता है। अब आइए ये जो है ये तो हो गया आपका की सीट रूल। अब आइए शॉर्ट रूल को क्या होता है। शॉर्ट रूल ये देखिए, शॉर्ट रूल यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये देखिए छोटा छोटा रूल है और ये होल्डर है। इस होल्डर के द्वारा हम जो है इन रूलों को पकड़ कर हम किसी भी खांचे में डालकर चेक कर लेते हैं कि उसकी जो खांचे की चौड़ाई जो है कितने mm की है, और इसके द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा वाला रूल तो घुस नहीं सकता है ना उसमें कि किस द्वारा हम प्रयोग करेंगे उसको। तो ये हो गया। अब आइए जो है स्टील टेप रूल क्या होता है। स्टील टेप रूल क्या होता है, आइए जानते हैं। स्टील टेप रूल 9 नंबर, यह एक लचीला रूल होता है। क्या होता है, यह एक लचीला रूल होता है। और लचीला रूल होता है, इसमें लंबी दूरी को भी मापने की सुविधा रहती है, लंबी दूरी को मापने की सुविधा रहती है। ये अधिकतर जो है यानी 1/2 इंच चौड़ा, यानी आधा इंच चौड़ा होता है, और लंबाई जो है और देख रहे होंगे 72 इंच लंबा होता है। पहले जो है 6 इंच को छोड़ के पूरी लंबाई में इंच के 16 भाग किए हुए रहते हैं। स्टील टेप रूल होता है एक लंबा सा होता है उसमें है, आप लोगों ने देखा भी होगा स्टील टेप रूल कैसा होता है। स्टील टेप रूल में रोलिंग वाला होता है, वो स्टील वाला आप अधिकतर उसके पास आप लोग को दिख जाएगा, जो लकड़ी का काम करते हैं या जो ये घर वाले जो मिस्त्री होते हैं उनके पास आपको मिल जाएगा। इनका प्रयोग वो लोग करते हैं अधिकतर। और अब जो है अब अगली क्लास में और सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी और इससे ज़्यादा MB लगेगा, और उतना MB हमारे पास है नहीं। तो कृपया करके आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे जो है आगे वाली क्लास में स्टील टेप रूल, फोल्डिंग स्टील रूल और भी हैं श्रिंक रूल, स्केल, उसकी सावधानियों को देखेंगे कि सावधानियों में किस तरह इन रूलों को रखा जाता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी करें, और थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। थैंक्स। आगे की वीडियो हम अगली बार आगे का जो है सारा अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।